हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 3 अपमार्जकों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। निम्न उदाहरणों से सही कथन को चिह्नित कीजिए। आपको जो है 3 कथन के 3 अपमार्जक दिए हुए हैं, अपमार्जक 1, अपमार्जक 2 और अपमार्जक 3। इनके सूत्र और संरचना हमें दिए हुए हैं और हमें विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है 1 एवं 2 जैव अनिम्नीकरण अपमार्जक हैं तथा 3 जैव निम्नीकरण है। विकल्प बी है 1 एवं 2 जैव अनिम्नीकरण अपमार्जक हैं तथा तीसरा जैव निम्नीकरण है। विकल्प सी है 1, 2 एवं 3 जैव अनिम्नीकरण अपमार्जक हैं और विकल्प डी है 1 जैव निम्नीकरण एवं 2 और 3 जैव अनिम्नीकरण है। तो आइए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणाओं को समझते हुए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं तथा मुख्य रूप से कुछ बातों को जानने का प्रयास करते हैं जो इस प्रश्न को हल करने में निश्चित रूप से हमारी सहायक होंगी। तो सबसे पहले मुख्य अवधारणा में हमें एक बात जानना आवश्यक है कि जो सीधी श्रृंखला वाले अर्थात सीधी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले अपमार्जक आसानी से सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नीकृत हो जाते हैं। निम्नीकृत हो जाते हैं तो इन्हें हम जो है जैव निम्नीकरणीय के नाम से जानते हैं। अर्थात ये जो होते हैं जैव निम्नीकरणीय होते हैं। अर्थात इन्हें हम जैव निम्नीकरणीय के नाम से जानते हैं। तो ये जैव निम्नीकरणीय हो गया इसकी परिभाषा। तथा अब हम देखते हैं कि जो शाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले जो अपमार्जक होते हैं वो जो है क्या होते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं। अब आइए सबसे पहले इस प्रश्न के हल को हम विकल्पों में देखते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 और 2 ये दोनों क्या है, सीधी श्रृंखला वाले हैं। अर्थात ये आसानी से निम्नीकृत हो जाएंगे तो ये होगा ये दोनों हो जाएंगे जैव निम्नीकरणीय। तथा तीसरा जो है शाखित है तो ये जो है शाखित होने के कारण जैव अनिम्नीकरणीय हो जाएगा। तो इस प्रकार अब हम विकल्प चुनते हैं। तो चूंकि यहाँ कुछ गलती के कारण ए और बी विकल्प दोनों एक जैसे हैं, जबकि यहाँ होना चाहिए जो है निम्नीकरणीय और ये अनिम्नीकरणीय। अर्थात ये जो है कुछ गलती से यहाँ पर आ गया। तो यहाँ अब हम कह सकते हैं कि जो हमने जैसा कि समझा कि 1 और 2 जैव निम्नीकरणीय है तो 1 और 2 जैव निम्नीकरणीय है तथा तीसरा जो अपमार्जक है वो जैव अनिम्नीकरणीय अपमार्जक है। तो इस प्रकार विकल्प भी सही हो जाएगा। और हम जो है यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से इसे देख सकते हैं। यदि हमें विकल्प नहीं मिल रहा तो हमने इस प्रश्न को स्पष्ट रूप से यहाँ भी देखा कि 1 और 2 जैव निम्नीकरणीय है और तीसरा जैव अनिम्नीकरणीय है। तो इस प्रकार हम भी इसे जो है समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।